हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम कुछ वचनों को जल्दी से आज मनन करेंगे। और पिछले कई दिनों से हम लोग एक विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, प्रार्थना के ऊपर। और हमारा विषय प्रार्थना क्यों इतना ज़रूरी है। एक मसीह व्यक्ति के लिए प्रार्थना का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना करने का तरीका, प्रार्थना करने के शब्द, इन सब पे हमें गौर करना चाहिए। आज हम एक प्रार्थना के ऊपर ही बात करेंगे कि प्रार्थना बहुत बार करते हैं। और निकालिएगा वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उस वचन से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसके पहले आज से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बाइबल पे ध्यान रखिएगा अपना, वचनों पर, ठीक है। मत्ती 6 अध्याय उसके जब हम 5 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करने के विषय में सिखा रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के विषय, जिसके पास बाइबल नहीं वो मुझे देखिए, बाइबल है तो वो बाइबल में देखिए। अभी वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। प्रार्थना का एक प्रतिफल है, प्रार्थना व्यर्थ नहीं होता। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन जब कार्य के लिए निकलता है वो बिना कार्य किए वापस नहीं आता। जब आदि में परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि की तो प्रभु ने कहा उजियाला हो, तो वो वचन खाली नहीं गया, वो उजियाला हुआ और फिर परमेश्वर का कार्य वहां पर उस कार्य के द्वारा पूरा हुआ। उसी प्रकार से जब आप प्रार्थना करते हैं उसका एक प्रतिफल है। अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे बुद्धि चाहिए तो उसका प्रतिफल क्या है, परमेश्वर मुझे बुद्धि देगा, वो खाली नहीं जाएगा। लेकिन यहां कंडीशन क्या है कि तुम्हारी प्रार्थना का प्रतिफल तो मिलेगा, लेकिन कपटियों के समान तुम्हारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना कौन करता है? सब करते हैं। विश्वासी भी प्रार्थना कर रहा है, अविश्वासी भी प्रार्थना कर रहा है। कलीसिया में पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति भी प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया में विश्वासी कहलाने वाला लेकिन पवित्र जीवन नहीं जीने वाला व्यक्ति भी प्रार्थना कर रहा है। तो परमेश्वर जब यहां कपटियों की बात कर रहा है, यीशु मसीह जब यहां कपटियों को उदाहरण दे रहा है, तो ये कपटी लोग कौन है? ये सामरिया के लोग नहीं है, ये अन्य जाति के लोग नहीं है, क्योंकि उनको उसके विषय में नहीं पता है। जब परमेश्वर यहां बात करता है कपटी लोगों की, तो वो कपटी कौन है? चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर मौजूद कपटी लोगों की बात कर रहा है, फरीसियों की बात कर रहा है, सदूकियों की बात कर रहा है। कैसे? क्योंकि उनको खुद को महान दिखाने में मजा आता है। कितने लोगों को आप जानते हो जो प्रार्थना करते रहते हैं और तुम्हें पता क्या, ये तो 4-4 घंटे प्रार्थना करता है। मैं अगर आपसे पूछूंगा आपने मुझे कभी प्रार्थना करते देखा है? आप बोलोगे नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा। उसका 2 रीजन, एक तो आप मेरे साथ इतना समय नहीं बिताते, या हो सकता है कि आपका और मेरा जो नजदीकी संबंध हो उतना अच्छा नहीं है, हम दूर दूर रहते, ये रीजन हो सकता है। तो क्या मैं कभी प्रार्थना नहीं करता हूं? ऐसा नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं। और यहां लिखा है, एक और सवाल का जवाब यहां पर आपको देखने को मिलेगा, लिखा जब तू प्रार्थना करे। हालेलुया। कभी भी बाइबल में कहीं पर भी वचन नहीं लिखा है जाओ और पास्टर से प्रार्थना कराओ। सीधा बाइबल में ऐसा नहीं लिखा तुम प्रार्थना किससे कराओ? पास्टर से जाके कराओ, ऐसा वचन नहीं लिखा है। लिखा है तू प्रार्थना कर, तेरा काम है प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना हमारा काम है, लेकिन दूसरे आदमी के पास जा जाकर प्रार्थना कराना, खुद प्रार्थना नहीं करना, यह बाइबल की शिक्षा नहीं है। जो बाइबल को जानेगा वो दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन जो व्यक्ति खुद प्रार्थना नहीं करता, दूसरों के पास जा जाकर प्रार्थना मांगता, वो बाइबल की शिक्षा नहीं है। बाइबल हमेशा प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, करवाने के लिए नहीं कह रहा है। लेकिन आज के टाइम पे होता क्या है, प्रार्थना करवाया जाता, किया नहीं जाता। और इसमें बहुत हद तक गलतियां शिक्षा देने वालों की है कि वो लोगों को प्रार्थना करवाने के लिए मजबूर करते हैं, प्रार्थना करवाने के लिए अपने पास आने की अनुमति देते हैं, लेकिन उसको प्रार्थना करना है इसकी शिक्षा नहीं देते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान तेरी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। लूका निकालिएगा एक वचन, मैं आपको बताता हूं कपटी कौन है। लूका निकालिएगा और उसका आप निकालिए 18 पढ़िएगा, 1 मिनट है। लूका, हाँ 18 में ही होगा, 18 फरीसी वाला जो है 18 में ही। लूका 18 अध्याय निकालिए
और उसका वचन है, हाँ 18 का 10 से पढ़ेंगे। यहां लिखा है, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। हालेलुया। यहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसे हम फरीसी, बाइबल फरीसी बता रही। फरीसी कौन थे? धार्मिक लोग कहलाने वाले लोग थे, जो अपने आप को धर्मी कहलाते थे और बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जीने की बात करते थे। ये जब प्रार्थना कर रहा है तो आपको इसकी प्रार्थना में कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। बड़ा धर्मी व्यक्ति क्या प्रार्थना कर रहा है? हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि मैं इस पापी की तरह नहीं हूं। तो क्या इसमें कोई बुराई है? भाई वो पापी की तरह नहीं है, अच्छी बात है कि वो पापी नहीं है, लेकिन वो कंपेयर करके अपने आप को पवित्र दिखाने की बजाय क्या कर रहा है? वो दूसरों से खुद को महान समझ रहा है। हालेलुया। यही लिखा है ना उस वचन में। 11 में लिखा, फरीसी खड़े होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं। यह प्रार्थना का तरीका सही नहीं है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति, आपके रिश्तेदार हो, आपका भाई हो, आपके परिवार में कोई गलत काम कर रहा है और वो भी प्रार्थना करता, हमें पता है कि वो मसीह में नहीं है, मसीह के वचन के अनुसार नहीं है, और हम प्रार्थना करते हैं, उसके बात को जिक्र करके ये कहते हैं कि मैं उसके तरह नहीं हूं क्योंकि वो पापी है, इसका मतलब मैं वचन के अनुसार कपटी की प्रार्थना कर रहा हूं। एक कपटी मनुष्य जो खुद को महान दिखा रहा है दूसरे की कमियों को उजागर करके। जबकि हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए? हे परमेश्वर, जैसे मैं तेरे सामने बैठा हूं, तू उस पर दया करता कि उसका मन भी बदले। उसको नीचा दिखाकर जब कोई ऊपर उठाता, वह कौन है? कपटी है। और वो मन में यही बोल रहा, साथ ही साथ वो दुनिया के लोगों को तो उंगली दिखा रहा है, साथ साथ उसके बगल में एक चुंगी लेने वाला आकर भी प्रार्थना कर रहा है, उसको भी इशारे कर रहा है, इसके तरह अंधेर करने वाला नहीं। चुंगी लेने वाला क्या करता था? पुराने समय में, यीशु मसीह के समय में, इज़राइल के किसी नगर से दूसरे नगर या किसी शहर से दूसरे शहर जाने में एक टैक्स लगता था ना, आज भी लगता है। उस टैक्स के रूप में चुंगी लेने वाला चुंगी लिया करता था, और चुंगी लेने वाले को सब लोग बुरा कहते थे। कारण क्या है कि उनको पता था कि ये बेईमान आदमी, जहां 10 लेना वहां 20 लेता है। आज भी यही होता है, जहां 10 का काम है 20 नहीं दोगे तो काम नहीं होता। उस टाइम पे भी होता था। इसीलिए चाहे वो जकई हो जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, चाहे वो मती हो, इन सब के बारे में बाइबल बताती कि वो लोग दूसरे लोगों की नजर में बुरे लोग माने जाते थे। अब ये चुंगी लेने वाला आके प्रार्थना कर रहा है, इसके प्रार्थना में फर्क क्या है? चुंगी लेने वाला प्रार्थना करता है जैसे कि इस व्यक्ति ने प्रार्थना की, अपने मन में कहा, प्रभु मैं इस अंधेर करने वाले व्यक्ति के समान नहीं हूं, ना ही मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। उसी प्रकार एक पापी व्यक्ति जो अपने आप को पापी समझ रहा है, कह रहा है, प्रभु मैं स्वर्ग की ओर देख भी नहीं सकता, मैं इतना पापी हूं कि मैं तेरी ओर दृष्टि नहीं कर सकता, लेकिन तू मुझे क्षमा कर। उस वचन को भी हम पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति ने किस तरह से प्रार्थना किया। चुंगी लेने वाले के बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे यहां पर पढ़ना, अभी टाइम का कमी है, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं। उसके अगर हम पढ़ते हैं 13 आयत में लिखा है, 18 के 13 में, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझे माफ कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। इसकी प्रार्थना बहुत शॉर्ट में है, कोई बकवास बकबक की प्रार्थना यहां इसने नहीं किया। जबकि बकबक की प्रार्थना कौन कर रहा है? जो प्रभु का दास कहने वाला, जो अपने आप को यह कह रहा है, मैं जीरा का दशमांश देता हूं, मैं सौंप का दशमांश देता हूं, मैं ये भला करता हूं, दूसरों की मदद करता हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, वो बकबक कर रहा है। और मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा बकबक की प्रार्थना मत करना। 7 में जब आप पढ़ोगे लिखा बकबक की प्रार्थना नहीं करना। वो बकबक कर रहा है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता। प्रभु ने ये सब सुनने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु को पता है आप क्या करते हो। लेकिन इस चुंगी लेने वाले ने क्या किया? प्रभु मैं तो इतना पापी हूं, मैं तुम्हारे सामने कुछ बोल भी नहीं सकता, मुझे माफ कर दो। आपका टू द पॉइंट होना बहुत जरूरी है। आप जो बोल रहे हो लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। 6 घंटे प्रार्थना करने वाला धर्मी है, 3 घंटे प्रार्थना करने वाला पापी है, ऐसा बाइबल नहीं बताती है। प्रार्थना
वही होना चाहिए जिसका आपको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है ना। जब प्रार्थना करते किसी को बोला जाता चलो आप अपने देश के लिए प्रार्थना करो, उसके बाद वो शुरू हो जाता 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान आया, उसके बाद इंदिरा गांधी का राज्य आया, इंदिरा गांधी गिरी तो फलाना, इसका भी मोदी साहब आ गए, फलाने आ गए, इसके बाद ये होगा, उसके पूरे देश की हिस्ट्री बताकर प्रार्थना कर। ये नहीं था प्रार्थना। सीधे प्रार्थना, परमेश्वर हमारे देश को तू आशीष दे, जो कमी घटी है उस पर दया कर, जो पापी हैं उन पर क्षमा कर, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनको उद्धार दे। 2-3 लाइनों में प्रार्थना खत्म हो जाता है। बक बक करना कि हम अपने आप को क्या दिखा रहे हैं, 3 घंटा प्रार्थना करने वाला। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने प्रार्थना के लिए चुना है। उनका काम 3 घंटा नहीं, वो रात रात दिन दिन भर प्रार्थना करते, वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, वो अपने कोठरी में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हर प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता। जिसने पश्चाताप किया उसकी प्रार्थना को प्रभु ने सुनकर कहा कि परमेश्वर की स्वर्ग की दृष्टि में ये चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरा, लेकिन जो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था वो धर्मी नहीं ठहरा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन प्रार्थना कैसे करना है यह जानना भी उतना ही जरूरी है। कुछ भी उठाकर प्रार्थना नहीं करना। हर प्रार्थना का जवाब परमेश्वर नहीं देता।